पहले तो कांटे फेंके गए, कांटे के बाद में फिर जब गाड़ी नहीं रोका ड्राइवर ने, अपनी जान बचाने के लिए वो रोक नहीं पा रहा था, तो फिर उन लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। चौकी से 200 मीटर पहले उन लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। कांटे तो पुलिस के पास होते हैं। अब यही तो बात है, यही तो हम सोच रहे हैं सर, कांटे पुलिस के पास होते हैं या स्याही वालों के पास होते हैं या बजरंग दल वालों के पास होते हैं। सेवा, सुरक्षा और सहयोग का दम भरने वाली नुहू खाकी एक बार फिर से चर्चाओं में आई है। चर्चाओं में आने का मेन कारण है पुलिस चौकी में घुसने के बाद भी बेखौफ बदमाशों द्वारा ट्रक चालक के साथ मारपीट करना। मामला नुहू घाटी का है, जहां पर बीती रात अज्ञात बदमाशों ने तावड़ू की ओर से नुहू के लिए पेंट भरकर आ रहे एक ट्रक का पहले तो गोलियों से टायर छलनी कर दिया, लेकिन जब चालक नुहू घाटी में नाके पर तैनात जवानों के पास अपनी जान बचाने के लिए घुसा तो बदमाशों ने योग के साथ पुलिस के सामने भी मारपीट की, लेकिन नाके पर तैनात पुलिस बदमाशों ने उफ तक नहीं कही। दुर्भाग्य की बात यह है कि नुहू घाटी में नाके पर हर गतिविधि पर पैनी नजर रखने के लिए 2 कैमरे भी लगे हुए हैं, मगर कैमरों ने भी बदमाशों के डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर ली। हथियारों से लैस बदमाश वारदात को अंजाम देने के बाद नुहू की तरफ रवाना हुए, मगर नाके पर तैनात जवान ना तो अगले नाके के लिए बदमाशों की सूचना दे सके और ना ही बदमाशों की गाड़ी का नंबर तक ले पाए। आइए पीड़ित से जानते हैं कि किस तरह से बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और पुलिस देखती रह गई। देखिए रिपोर्ट। ये सर सील खो से पहले हुई थी, कांटे वाटे फेंके थे उसने, फिर ये कट पे आ गया जी। मैं वहाँ पे वे सर पता नहीं ये स्याही वाले थे या बजरंग दल वाले थे या गुंडे थे, ये हमें मालूम नहीं थी। फिर ये घाटी के लिए जब गाड़ी चढ़ी है जी, वहाँ पे भी कांटे फेंके थे उसने। फिर वहाँ फिर फायरिंग चालू करी जी उसने। यहाँ पे जब मैं घाटी आधी चढ़ी आया हूँ जी, फायरिंग करनी चालू कर दी जी। 3-4 गोली चलाई है जी। फिर लास्ट में जब गाड़ी रुकती नहीं दिखी है, जब अगले टायर में गोली मारी है जी उसने। कहाँ से आ रही थी गाड़ी? ये बावल से आ रही थी। कहीं बीच में रास्ते में किसी से कोई टकराव हुआ आपका, कोई हादसा हुआ? नहीं, गाड़ी से कुछ नहीं हुआ था सर। ऐसे कैसे गोली मार दी सर? अब यह हमने क्या पता है। फिर सर यहाँ पे चौकी मनकी से चौकी पर रोक लेंगे गाड़ी पे, वहाँ मनकी हमारी कुछ वो हो जाएगी, बच जाएंगे वहाँ पे आके नहीं। फिर यह चौकी पे भी ब्रेकर पे भी कांटे वाटे फेंके थे, पत्थर वत्थर लगा दिए थे यहाँ पे। फिर यहाँ रोक दी मैंने गाड़ी, जब टायर फट गया जी। रिम पे गाड़ी आई है 200 मीटर पहले से। फिर यहाँ पे आके नहीं उसे हम निकाल के नहीं गाड़ी में से मारा जी। यहाँ चौकी में बढ़ गया था हम, फिर चौकी में भी मारा जी। चौकी में मार के नहीं फिर वे तिरपाल खोले थे उसने, चेक करके नहीं गाड़ी, फिर वे भाग गया यहाँ से। मेरा हथियार भी लगा दिया था यहाँ पे, और उस लड़के को लाठियों से मारा है। दूसरे बंदे 10-12 लोग थे वे सर। कौन कौन सी गाड़ी थी जिनमें आए थे? एक एल्टो थी सफ़ेद कलर में, एक बोलेरो थी। किसी के पास पुलिस की वर्दी भी थी या फिर पुलिस की वर्दी नहीं थी उस पर, किसी पे भी सिविल वर्दी में थे। अगले जो टायर में गोली मारी है, ये फिर आगे से मारी गोली पीछे से मारी? पीछे से ही मारी जी, पीछे के साइड में लेके नहीं गाड़ी को। साइड से मारी। हाँ जी चौकी में आप लोग घुसे हैं? सर क्या हथियार थे उस पर, बड़े बड़े हथियार थे उस पर, लाइसेंस वाले। चौकी में यहाँ पुलिसकर्मी मौजूद थे जिससे? हाँ जी, हाँ जी, फिर उनके सामने ये हुआ? हाँ उसी ने, पुलिस वाले ने, फौजी था उसका नाम, उसने भी हमारे 2 रैप्टे दिए थे यहाँ पे चौकी में। हाँ सुबह 13 तारीख को 3 बजे ये हादसा हुआ है और अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है सर। हम कल सुबह से डोल रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई कार्रवाई नहीं दी, हमारी रिपोर्ट तक नहीं लिखी है अभी तक। हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पे भाई इन लोगों के साथ इस तरीके की वारदात हुई है कि इनकी गाड़ी को छीनने का प्रयास किया गया है यहाँ पे। तो हम मौके पर आए हैं, अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, हम इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि क्या कुछ हुआ है इनके साथ, और इसमें हमने FIR दर्ज कर दी है और इसमें आगे की कार्रवाई भी कर रहे हैं। अभी सीन ऑफ क्राइम टीम के डॉक्टर को बुला दिया है, उन्होंने मुलायजा कर लिया है और अपनी रिपोर्ट बना दी है। तो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है सर, कैमरे भी लगे हुए हैं जी, बिल्कुल। हाँ हम उनको सर्च करेंगे, जिस टाइम की ड्यूरेशन के इंसिडेंट है उस टाइम की ड्यूरेशन का हम इसमें देखेंगे, चेक करेंगे CCTV फुटेज को, जो बैकअप है उसको। सर, पुलिस नाके में अंदर घुस के उन लोगों ने वारदात की? हाँ, तो उनके मैंने स्टेटमेंट वगैरह सारे ले लिए हैं, उनको जॉइनेशन कर रहे हैं हम। ठीक है, अंडर इन्वेस्टिगेशन अभी है। रात में कोई नाका लगा होता है सर, जहाँ बैरिकेड लग रहे हैं? जी,
नाके लगा होता है कि रात में? हाँ लगा रखे हैं हर जगह नाके, सिल्को घाटी है वहाँ भी नाका है, रिपीटर पर भी नाका है। लोगों की तरफ गाड़ी गई वारदात को अंजाम देकर, जी आगे कोई सूचना नहीं दी गई उसकी से? एक्चुअली ये थोड़े लेट मैसेज डिलीवर हुआ हमारे पास, अगर थोड़ा जल्दी होता तो उसमें प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हम। नहीं, यहाँ पे जो जवान तैनात थे जी उनका ये कहना है कि एक्चुअली उनको लगा कि उनको इस चीज़ के बारे में इतनी डिटेल में पता नहीं था, वो शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर इतना कुछ हो गया, वो समझ नहीं पाए चीज़ों को। और दूसरा नेटवर्क थोड़ी इशू है इस रिपीटर के ऊपर, थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम थी।